ओके। हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, सॉरी, वो थोड़ा सा ये हो गया। ओके, तो सबको स्क्रीन दिख रहा है तो? अच्छा, सॉरी। हाँ जी, इसके नाइट कर्व। सर वो रिसीप्ट नोट में क्या देना पड़ता है सर? कौन सा? सर इससे पहले जो स्क्रीन आया रिसीप्ट नोट था सर, रिसिप्ट नोट मतलब अगर वो यहाँ आपका पर। पीओ वगैरह कुछ है, मतलब अगर परचेस ऑर्डर दिए थे उसके बाद आप प्रोडक्ट को रिसीव करो तभी रिसिप्ट नोट की डिटेल्स देने से वो इनवॉइस ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा यहाँ पर तो होगा नहीं सर, यहाँ पर तो कुछ है यहाँ पे नहीं तो हम हम लोग लोग। पीओ तो नहीं बनाए, पीओ बनाने के बाद उसके बाद रिसीव करना पड़ता है, रिसीव का नोट से टैग करने से वो पीओ से इनवॉइस बन जाता अच्छा। है। ठीक है, डिटेल्स परचेस। अच्छा, हाँ दिलीप, क्या बोल रहे थे तुम? यहाँ पे कॉन्फ़िगर करे क्या लेके आना है, वो डिटेल्स लेके आना है। मत लेके आओ, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। ठीक है, अगर ना हो तो इसको ऊपर से ट्राई करना। यार यूज इन्वेंटरी वैल्यूएशन एलोकेशन को यस करना पड़ता है। जब मैं सर क्लास स्टार्ट किया था टैली का तो सर मुझे यही सिखाया गया था। देख लो, अब देख लो, देख लो, तुम बार बार आर्गुमेंट क्यों करते हो भाई? देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं होता उससे, देख लो। ये बाय डिफॉल्ट ये सी रहेगा, तुम अगर यहाँ पे नहीं भी लेके आओगे ये बाय डिफॉल्ट ये सी रहेगा, परचेस को ले भी लेगा आपको। ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आइटम कैसे बनेगा? ठीक है, कपड़ा का आइटम में एक स्पेशल कैटेगरी होता है जीएसटी का कि अप टू दिस वैल्यू इतना परसेंट, उसके ऊपर जाएगा तो इतना परसेंट। तो अगर ऐसा स्लैब रेट पे जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, स्लैब मतलब प्रोडक्ट का दाम इतना है तो इतना उसके ऊपर जाएगा, तो आप कैसे करोगे? तो ऑल्ट सी करके पहले प्रोडक्ट जब बनाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा नाम है प्रोसेस। ओके। अच्छा, यूनिट्स आप लोग बना लेना, ये केजीज में है। तो अच्छा, यहाँ पे ना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन अगर है तो प्लीज यहाँ पे जितना डेसिमल तक है वो लिख देना, नहीं तो टैली राउंड अप कर लेता है। आई तो ये सब बातें आप लोग को पता है अच्छे से, तो जस्ट मैं एक बार ऊपर ऊपर करके छोड़ रहा हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये, प्रोडक्ट जब बनाओगे फर्स्ट टाइम आप लोग के पास इतना डिटेल्स नहीं आता है। जब आप जीएसटी के लिए कोई प्रोडक्ट जब बनाते हो तो उसके लिए मतलब ये जो मेरा स्क्रीन आप देख रहे हो, फर्स्ट टाइम टैली प्राइम या टैली आरपी कहीं भी बोलो, इतना डिटेल्स नहीं शो करते। तो उसके लिए आपका जो F12 जो कॉन्फ़िगर है, ये करके सारा ऑप्शन यस कर देना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सारा ऑप्शन यस कर दो, तो आपके ये चीज कुछ इस तरह का दिखेगा। तो फैब्रिक एचएसएन कोड जो है वो देख लो, 6006 है। एचएसएन कोड एक प्रोडक्ट कोड होता है, जीएसटी जब से आया है इंडिया में हर एक प्रोडक्ट हर एक सर्विस के लिए कोड दिया गया है। तो गुड्स जो होता है उसके लिए एचएसएन कोड होता है, सर्विस के लिए एसएसी कोड होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। ओके, सो अभी जो पार्ट है यहाँ पे, तो ये 6006 वाला जो बिल पे है वही आप लिख दो। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वही है, आई रिपीट गाइस, जब भी आप लोग को कुछ इस तरह का चीज मिलेगा, क्या मिलेगा सर? कि प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी मतलब 1000 तक हुआ तो इतना, 1000 से ऊपर जाएगा तो इतना, तो कभी भी ऑन वैल्यू मत लीजिएगा, कभी भी ऑन वैल्यू मत लीजिएगा, ऑलवेज लीजिएगा ऑन आइटम रेट। सर फिर से बोलिए। जब भी आपका इंडस्ट्री के ऊपर कुछ इस तरह का जीएसटी इम्प्लीकेबल होगा कि आप तो ये प्राइस तक इतना जीएसटी है, प्रोडक्ट का दाम बढ़ती जीएसटी रेट चेंज हो जाएगा। ये अगर स्लैब मेंटेन होता है, कपड़ा जूता में तो स्लैब मेंटेन होता है, और भी बहुत सारा जगह होगा जहाँ पे स्लैब शायद मेंटेन होता होगा। तो अगर आपके लाइफ में कभी भी ऐसा स्लैब वाला जीएसटी वाला पार्ट आए, तो आइटम क्रिएट करने के टाइम पे कभी भी ऑन वैल्यू पे मत करिएगा, ऑलवेज टेक दैट ऑन आइटम रेट। अब ऑन आइटम रेट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको देना होगा। क्या कॉम्बिनेशन? कपड़ा का ग्रेटर देन 0 बट अप टू 1000, ये कॉम्बिनेशन अगर है तो उसका जीएसटी का जो रेट है वो है 5%। बात हो चुका है आप लोग के साथ? उसके बाद
ग्रेटर देन 1000 एंड अप टू टिल द इंफिनिटी, आप जैक एंड जोन्स, आर्मानी, किसी के भी ब्रांडेड क्लॉथ ले लो, जो भी आपका प्राइसिंग हो, अपर लिमिट कुछ मत डालो, जस्ट इसको स्पेस देके यहाँ पे 12% दे दो। बोलिए, ये वाला पार्ट समझ आया सब लोग को, क्यों करना पड़ा सर ऐसा? ये तो कपड़े, सर ये जो 1000 रुपए वाला बात बोले सर, ये तो कपड़े के लिए, अगर अदर्स कोई आइटम के लिए रहेगा तो उसका तो अलग रहेगा ना सर। हाँ, तो प्रोडक्ट जैसे तो कपड़ा का ही बना रहे हैं ना मैं यहाँ पे, तो अदर्स प्रोडक्ट जब हाँ, बनाएंगे अभी तो से उसका कपड़ा अलग का दे बना देंगे। ले इसीलिए ना सर। हाँ, तो उस टाइम पे वो वाला दे देंगे, जो वो दूसरा प्रोडक्ट जब बनेगा तो ऑन वैल्यू होगा तो ऑन अच्छा वैल्यू कर उसका, लेंगे। फ्लैट रेट जीएसटी का अच्छा लगता है ठीक। सर, तो ऑन वैल्यू पे आएगा। फ्लैट रेट मतलब प्रोडक्ट का दाम कुछ भी हो, जीएसटी रेट फिक्स है। जैसे मोबाइल फोन का रिचार्ज, ठीक। आप 199 कराओ या पूरा साल के लिए 899 कराओ, और जीएसटी रेट आपका 18% ही है उसको। आप प्रीपेड का सर 12% सर अबव 1000 के ऊपर होगा ना? क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। 12% जो रेट है सर, वो हाँ 12% जो रेट है सर, हाँ वो अबव 1000 के ऊपर होगा ना? हाँ, तो ही तो इसलिए ग्रेटर देन 1000 लिखे ना नीचे। ग्रेटर देन 1000 मतलब 1000 से ऊपर ही हो गया ना सर। स्लैब देख लो 1000 तक 5% ही लेगा। ये कॉम्बिनेशन के बाद इस सिस्टम में कभी 1000 तक 12% लेगा ही नहीं, वो 5% ही लेगा। सेम प्रोडक्ट, उसको जैसे 1000 से ऊपर कर दोगे टैली 12% कैलकुलेट करेगा, जैसे वो 1000 तक शो करेगा वो 5% लेगा। मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। पहले बोले एवरीवन इन दिस क्लास, ये कॉम्बिनेशन सबको समझ आया तो खुशी। यस सर। आप क्या इस तरीके से किए थे? यस सर। हाँ सर। यस सर, समझ में हाँ आ गया। गुड। जो लोग बोल रहे हो सर एंट्री हो गया, वो लोग क्या ये कॉम्बिनेशन किए थे? अगर किए थे तो वेरी वेल डन, और अगर आप अलग तरीके से किए हो तो ये कॉम्बिनेशन से ऑल्टर कर लो। सेव कर लो, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देख लेना कि कब आइटम रेट लेना है, कब वैल्यू लेना है। न्यू स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ आया? जय, अंजलि एंड मयूर, और कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया मेरे साथ अभी? यस सर, क्लियर। क्लियर सर, क्लियर। कंफ्यूजन है तो बोल दीजिएगा, ठीक है। देखो, ये होता है हम लोग का चैलेंजेस, और जो सर आप जॉब वर्किंग का बात बोल रहे थे सर, उसके लिए अलग तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो टैली को अगर आप ठीक से चला लोगे ना, आपका जीएसटी रिटर्न तो आधा तो वही पे हो जाएगा। मेरा ये मानना है, अगर टैली पे हर एक चीज को सही ढंग से अपडेट करोगे तो जीएसटी रिटर्न का जो चैलेंज होता है हम लोग का, वो आधा इसी पे सॉल्व हो जाएगा, बाकी आधा जीएसटी पोर्टल में सॉल्व होता है बस। तो काम करने का तरीका जो होता है वो अगर स्मार्ट तरीके से हैंडल करोगे तो आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिसाइड है कि आप कितना प्रेशर मतलब इंक्रीज करना चाहते हो। तो देखना, ये सब एंट्री होने के बाद मेरा जीएसटी रिटर्न में कुछ नहीं बचेगा, टैली से डायरेक्ट अपलोड करूंगा मैं। तो उसके लिए ये सारा चीज मेंटेन करना जरूरी है। चलिए मैं सेव कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो मेरे सामने जो भी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। इसको मुझे दरकार होगा, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो फास्ट टाइम जो टैली ERP9 या टैली प्राइम जो भी करोगे, ये विंडो आपके पास नहीं आएगा। मैं आपको सिखा दूंगा कि वो विंडो कैसे यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, तो प्रोसेस नीटेड फैब्रिक्स के अंदर अच्छा गाइस देखो, तो क्वांटिटी वाला पार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 30.770 केजीस रेट चल रहा है। ये तो आप लोग देख देख के तो आराम से भर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं हम लोग का। 345 ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो बिल है, इस बिल पे डिस्काउंटिंग वाला पार्ट है, नीचे दिखा आप लोग का, ये 5% डिस्काउंट जो पूरा प्रोडक्ट के ऊपर दिया गया है।
तो बहुत लोग इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, जो जीएसटी आने के बाद ये नया कॉन्सेप्ट आया कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई पे हम लोग कैश डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं पार्टी को। बहुत लोग बोलते नहीं, इट्स लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट। जो भी हो, अगर आपका डिस्काउंट कुछ इस तरीके से आए, ये वाला जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो, दिखाई दिया आप लोग को कि प्रोडक्ट का आइटम करने के बाद फिर नीचे लेजर में आके हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं। तो ये इस तरह का बात अगर आप लोग देखते हो तो हम लोग कैसे इस चीज को डील करेंगे, ठीक है, हम लोग कैसे इस चीज को डील करेंगे। तो अगर डिस्काउंट दो तरह का होता है टैली पे, एक इस तरह का आता है, ये वाला पार्ट आता है, और एक तरह का डिस्काउंट में दिखा रहा हूँ वो किस तरीके से आता है, जस्ट अ मिनट। वो इस तरह का आता है, ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये वाला चीज का इनेबल अलग से किया जाता है, और ऊपर का ये जो ओवरऑल जो सारा प्रोडक्ट के ऊपर 5% या जो भी परसेंटेज हो, इस तरह का डिस्काउंट, इसका अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहले मैं इस तरह का डिस्काउंट को मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा प्रोडक्ट के नीचे कॉलम ऑटोमेटिक आ गया डिस्काउंट बोल के। तो आप लोग जब टैली प्राइम या टैली ERP9 जो भी आप एंट्री करने जाओगे, तो आपको फर्स्ट टाइम ये APR नहीं होगा। तो पहले मैं प्राइम यूजर के लिए बता दे रहा हूँ, उसके बाद में ERP यूजर के लिए बता दे रहा हूँ। जो लोग प्राइम यूजर हो, ये ऑप्शन एनेबल करने के क्या करोगे देख लो। आप लोग एक बार F12 प्रेस करोगे फ्रॉम योर कीबोर्ड, परचेज वाउचर में आके आप लोग एक बार F12 प्रेस करोगे तो आपके सामने एक डिटेल्स ओपन होगा। उस डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, शो कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, सर प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है सर। ये वाला, हाँ, ये जो ऑप्शन है ये देख लो, हाँ। ये वाला, इसको यस करोगे। नॉर्मली ये नो रहती है, अगर नो रहेगा तो देखो ये डिस्काउंट वाला नीचे से हट गया, देखो यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है। तो ये डिस्काउंट नीचे वाला जो डिस्काउंट आ रहा है, वो आने के लिए आप F12 प्रेस करोगे। प्राइम यूजर वालों आप लोग के लिए बता रहा हूँ। एंड उसके अंदर आके ये जो नीचे जो ऑप्शन है प्रोवाइड दिखता है, हाँ ये वाला, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको यस कर दीजिएगा, करके सेव करिए, तो आपको डिस्काउंट वाला कॉलम अपीयर हो जाएगा। और जो लोग टैली ERP यूजर हो, आप लोग ये F12 को 2 बार प्रेस करना, परचेस वाउचर में आके F12 2 बार प्रेस करना, और प्रेस करने के बाद नीचे से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन रहता है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। नीचे से मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्काउंट कॉलम अपीयर करेगा, जहां पे जाके आपको हाथ से ऐसे 5% लिखने से डिस्काउंट कैलकुलेट टैली कर लेगा। समझ आया आप लोग को? हाँ सर। तो ये आप ले लीजिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। देन अगेन द सेकंड पॉइंट, मेरा नीटेड फैब्रिक सी है, तो इसका क्वांटिटी अलग है। ठीक है सर। हम्म, सर आपका वॉइस रिपीट आ रहा था सर, ड्यू टू नेटवर्क इश्यू। तो सर ये डिस्काउंट के बाद तो फिर से आप एक बार बोल पाएंगे सर? समझे नहीं, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपका जो वॉइस है सर वो रिपीट आ रहा था, यानी कि सर ये मैं सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा था। कहाँ तक सुनाई दिया इफ यू तुम्हें? डोंट माइंड सर, आप सर फिर रिपीट करके देखिए। कहाँ तक सर सुनाई ये दिया? डिस्काउंट जहाँ तक दिखाई दे, हम ये बोल रहे थे सर, ये जो वो बिल आप देख रहे हो, आपका डिस्काउंट सुन लो मैं बता रहा हूँ। हम ये जो बिल्स जो बात कर रहे थे, इस बिल पे अगर इस तरह का डिस्काउंट अगर आए, ये वाला डिस्काउंट, ठीक है, तो ये वाला डिस्काउंट का अगर टैली पे आपको एंट्री करना है, तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट के नीचे जो डिस्काउंट वाला पार्ट आप दिख रहे हो, इस फीचर को एनेबल करना होगा, ठीक है, तब जाके वो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो सर ये फीचर कैसे आएगा? ये फीचर एनेबल करने के लिए अगर आप प्राइम यूजर हो तो आप एक बार F12 प्रेस करिएगा। करने के बाद ये जो ऑप्शन है आपका कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, इसको यस करना है, ये वाला पार्ट। प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट तो क्या करना है, यस करना है, ये वाला पार्ट जो देखना, ठीक है। और आप अगर टैली ERP9 में हो तो आपको 2 बार F12 प्रेस करना है। हाँ, क्या बोल रहे हो? वही सही ERP। ERP में 2 बार F12 प्रेस करना पड़ता है, तो नीचे से सेकंड ऑप्शन आपको ये मिलेगा, प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको यस करना होगा।
प्राइम में एक बार F12 प्रेस करना है, ERP में 2 बार F12 प्रेस करना है, एक बार 2 बार तो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आके आप डिस्काउंट का लेजर बनाओगे। ऑल सी ए परचेस में जो डिस्काउंट हम लोग को मिलता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, हाँ या ना। यस सर। तो वो आप लोग इनडायरेक्ट इनकम में कंसिडर कर सकते हो, तो डिस्काउंट मिलना मतलब यस इसीलिए सर। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम में कंसिडर कर सकते हो। और ये टाइप ऑफ द लेजर जो होगा ना, ये देखो ये वाला जो टाइप ऑफ लेजर है, यहाँ पे सिलेक्ट करना डिस्काउंट। तो आपको अगर डिस्काउंट का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना है इन टैली पे, तो आप पहले डिस्काउंट का लेजर बनाओगे, ओके। एंड उसके बाद अंडर रखना है इनडायरेक्ट इनकम एंड टाइप ऑफ द लेजर रखना है डिस्काउंट। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करोगे, तब देखो आपका डिस्काउंट ऑटोमेटिक ले लिया। हेलो। बोलिए। यस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि और एक बार दिखाए डिस्काउंट का लेजर? प्लीज बोलिए। आप ये रेट पॉइंट में आप 5% लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेट पॉइंट पे 5% लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज यार। टैली पे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो। इसका डिटेलिंग जानना है आप लोग को, ये वाला डिस्काउंट क्यों होता है ऐसा, इसका डिटेलिंग जानना है? अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि टैली ये ऐसा पहले नहीं था, मतलब 2007 2017 2018 के पहले तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था। देखो मैं बता रहा हूँ टैली को ये चीज क्यों लेके आना पड़ा। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट ऐसा आता है मार्केट में जिसमें डिस्काउंट का ना परसेंटेज नहीं रहता, सीधा डिस्काउंट का अमाउंट दे देता है। मतलब ऐसा बहुत सा बिल का कॉम्बिनेशन होता है कि मान लो एक बिल पे 60 आइटम है, अब प्रोडक्ट 1 पे 30 रुपए का डिस्काउंट, प्रोडक्ट 2 पे 15 रुपए का डिस्काउंट, ऐसे करके डिस्काउंट का अमाउंट आता था। तो उस टाइम पे हम लोग जब टैली पे रिकॉर्ड करने जाते थे तो हम लोग को दिक्कत होता था, क्योंकि सारा बिल जो था वो बिल का पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, फिर वो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद फिर टैली पे एंट्री करना था। तो टैली वालों ने ये वाला डिस्काउंट का फीचर इनेबल किया 2018 ऑनवर्ड्स। और ये वाला फीचर तभी काम करेगा जब टैली पे आप जीएसटी इनेबल करोगे। आप जैसे टैली पे जीएसटी को बंद कर दोगे तो ये हट जाएगा, ये फीचर्स आएगा ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या किए थे, तो टैली बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप 5% नहीं भी लिखते हो ना, तो हाथ से आप ये अमाउंट लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं 5% लिखा और ये अमाउंट ऑटोमेटिक अपियर हो गया 530, बट अगर आप हाथ से 5% नहीं भी लिखते हो, आपको हाथ से लिखने का मौका देगा। मतलब वो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो बिल पे आता था, वो अमाउंट आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक टैली कैलकुलेट कर लेगा। महिमा जी, हम तो डिस्काउंट कॉलम तो बनाए नहीं, ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर एक ही डिस्काउंट पार्ट है जो आपका क्वेश्चन में, वही प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। डिस्काउंट का कॉलम अगर आ जाएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट वहां पे प्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी के ऊपर 3%, किसी के ऊपर 5%, किसी के ऊपर 2%। बट ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन में आप परसेंटेज भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई भी लिखोगे चलेगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको परसेंटेज लिखोगे तो ये आएगा, नथिंग लाइक दैट। आप कर्सर को बैक लेके जाओ, ये देखो यहाँ पे भी कर्सर आ रहा है, यहाँ पे भी कर्सर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप हाथ से भी अमाउंट लिख सकते हो। तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, वन डिस्काउंट लेयर का मतलब क्या था? मतलब एक ही जीएसटी का डिस्काउंट का रेट सबके ऊपर एप्लीकेबल है?
हाँ तो मैं भी एक ही डिस्काउंट का लेजर में एंट्री कर रहा हूँ मैडम, यहाँ पे देखो डिस्काउंट का लेजर में एक ही एंट्री कर रहा हूँ। मेरा डिस्काउंट का कौन सा डबल लेजर है, मेरा तो एक ही लेजर है। सर उनका कहने का मतलब है जो सेपरेट दोनों डिस्काउंट कॉलम किए हैं सर 5% 5%, उनको नहीं करके अगर जैसे नीचे एक जो आप बनाए हैं सर उसको रखेंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम है सर? मैनुअली करना पड़ेगा, जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है हाँ, तो यहाँ पे आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। यहाँ मतलब पे ये जो 823 रुपए जो है वो हाँ, मैनुअली डालना वो पड़ेगा हमको। माइनस देखो, वो भी ब्रैकेट माइनस ऐसे करके डालना पड़ेगा, वो ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। और मैडम ये प्रिंट नहीं होगा, बिल जब मैं दिखाऊंगा ना आपको, ये बिल पे नहीं शो करेगा। आप देखो ना, ये बिल पे शो नहीं करेगा। ओके, इसके बाद जीएसटी का लेजर बनाना होगा। तो आई होप कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का लेजर आप लोग को बनाना आता है। तो जीएसटी के अंदर रहेगा, और सीजीएसटी में तो सेंट्रल टैक्स है, तो ले लिया है ऑल सी। ए जीएसटी का लेजर बनाना आता है तो सब लोग को, मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोग को ये टैली पे ये आता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, बिल को राउंड अप जरूर करिएगा। तो ऑल सी करके हर एक बिल के पीछे राउंड अप का लेजर बना लीजिएगा। और राउंड अप का लेजर जब बनाओगे तो इनिशियली उसको एक्सपेंसेस के अंदर रखिए, बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। और राउंड अप के टाइम पे टाइप ऑफ द लेजर में सिलेक्ट करिएगा इनवॉइस राउंडिंग, तो आपका ऑटोमेटिकली सारा पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब देखो, इसको मैं जगह प्रिंट के लिए मैं जब जेके जाऊंगा ना, तो आप लोग देखो वहां पे वो नहीं आएगा। देखो महिमा जी, आप यही बोल रहे हो क्या, यही वाला पार्ट क्या बोल रहे हो? तो जब बिल रिप्रेजेंट होगा तो आप सेल बिल के टाइम में भी ऐसा करोगे तो नीचे का कॉलम वो प्रिंट पे नहीं लेगा। पार्टी को तो आपको तो बिल प्रिंट करके देना है ना, तो नीचे का कॉलम वो नहीं आएगा, वो ऐसे ही शो करेगा। अब ये जो रेट कॉलम है, ये प्रोडक्ट का रेट, इज नॉट अ डिस्काउंट का रेट। तो लोग यहाँ पे डिस्काउंट का रेट भी लिख देते हैं हाथ से मैनुअली, बट दैट इज अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन। गलत कुछ नहीं है, बट प्रेजेंटेशन रॉन्ग है, बिकॉज ये प्रोडक्ट का रेट है, डिस्काउंट का रेट कॉलम नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट का लाइन आइटम के बाद ये डायरेक्टली ऐसा ही ट्रीट होता है। गाइस, ये बिल का एंट्री सबको समझ आया? प्लीज किसी कोई 1% भी कंफ्यूजन है, प्लीज पूछ लो, फील फ्री एकदम टू समझ में आ आस्क। गया सर। इस Yes, तरह का got चीज it. को कभी भी कोई चीज छोड़ना नहीं है, विथ क्रिस्टल क्लियर। और एक बार सर सीजीएसटी का लेजर भी बता दे कैसे करें। सीजीएसटी का लेजर जब आप बनाओगे, सिंपल तरीका ऐसा करके बनाओ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लेना है, और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स। सी के टाइम पे सेंट्रल लेना है, और आपका इस के टाइम पे स्टेट लेना है, और आईजीएसटी के टाइम पे इंटीग्रेटेड लेना है। तो आईजीएसटी के टाइम पे इंटीग्रेटेड टैक्स होगा ना? हाँ हाँ, तो इंटीग्रेटेड लेना है। एवरीवन, किसी को कोई भी चीज वंस मोर चाहिए तो बोलो प्लीज। सर वंस मोर सर। कौन सा वाला, सर डांस सर। कौन सा वाला वंस हेलो मोर लिखा है सर? सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। अब बोलो। सर ये जो सर ये आप जीएसटी एसजीएसटी जो दे रहे हो सर, यहाँ पे जो अमाउंट है 391.34, ये हाँ तो ऑटोमेटिकली आ जाना क्या? हाँ हाँ, ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक। ए जीएसटी लेयर में अंदर आके कोई जीएसटी मत देना, यहाँ पे कोई जीएसटी रेट मत देना प्लीज, क्योंकि आप जीएसटी रेट प्रोडक्ट के अंदर डाले हो तो 5% 12% प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। लेजर को खाली लेजर की तरह रखना, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा ये वाला पार्ट। तो डिस्काउंट का लेजर एक बार देख लो दोस्तों। डिस्काउंट का लेजर जब बनाना है तो प्लीज चेक इट कि अगर आपको डिस्काउंट को ऑटोमेटिक चाहिए तो ये जो टाइप ऑफ द लेजर जो है, इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा डिस्काउंट, तब जाके वो ऑटोमेटिक आएगा अमाउंट। अगर ये टाइप ऑफ द लेजर में कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा। तो जो 823 जो ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, आ जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? বলছি স্যার এটা যদি ওপরে না দিই 5% করে, তাহলে আমার ম্যানুয়ালি পুট করতে হবে তো? सर थोड़ा सा हिंदी या इंग्लिश में बोलो ताकि सबको समझ में आए, बिकॉज वी आर हियर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। तो बोलो फिर से, थोड़ा दूसरा बोल रहे लैंग्वेज सर बोलो। जो ऊपर में 5% अगर नहीं दोगे तो ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं होगा, यहाँ पे अगर नहीं डालोगे तो ये ऑटोमेटिक नहीं लेगा। 823 रुपये हमको खुद से डालना पड़ेगा तब हाथ से डालना मैनुअली? पड़ेगा मैनुअली।
वो करेक्ट है नोबिरन, मतलब सर बट दैट इज नॉट अ रियल प्रैक्टिस। वो हम लोग हाथ से क्यों डालें? जो चीज ऑटोमेटिक होता है, आई विल डू द ऑटोमेटिक ओनली, राइट? ओके, यस यस। अच्छा एक सेकंड, तो मैं आ रहा हूँ। आकाशदीप, अगर मैं अलग से राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ तो सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर में राउंडिंग ऑफ करने का दरकार नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो उसमें रख लो। सीजीएसटी एसजीएसटी लेजर जो है, एक बार म्यूट करो अपने आपको प्लीज। एक बार मैं म्यूट करो, बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। इसमें जो राउंडिंग ऑफ मेथड है ये नॉट एप्लीकेबल ही रहने, तो बिकॉज हम लोग अलग से राउंडिंग ऑफ ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि बिल पे लोग अलग से राउंडिंग ऑफ शो कर रहे हैं, तो बिल के साथ तो मुझे सिस्टम को मैच करवाना है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका बॉस जो है वो ही चेक करेगा, आपका रिपोर्टिंग जो है, कि आपका बिल जो है और सिस्टम जो है वो दोनों सेम शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यस, मेरा सेम शो कर रहा है, तो आप उसमें मत लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है? राउंडिंग ऑफ इनवर्स का वर्क करते हैं टैक्स करने। हाँ, डिस्काउंट कॉलम में महिमा जी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट यहाँ पे कॉलमनर वाला डिस्काउंट तो नहीं है ना। यहाँ पे कॉलमनर वाला प्रेजेंटेशन ही कहाँ है? यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन ही अलग है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। आप अगर कॉलमनर टाइप करोगे तो 5% डालने से ऑटोमेटिक वो ले लेगा, आप करेक्ट हो। बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो कॉलमनर का है नहीं ना, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। कॉलमनर वाला भी आएगा आपको नीचे, कॉलमनर वाला भी आएगा। यस तोनिमा बोलो, तुम्हारा कुछ डाउट था, बोलो, कुछ क्वेश्चन तो पूछ रहे थे, बोलो क्या पूछ रहे हाँ सर, हम बोल रहे थे मेरे ऑफिस में मेरा जो सीए है ना, वो जब परचेज बिल एंट्री करता है ना, तो हाँ। हम देखे कि वो जो हम आप जो प्रोसेस आइटम मतलब नेम ऑफ आइटम में जो मतलब जो प्रोसेस नीडेड फैब्रिक्स है, उसमें तो जाके आप हम लोग करते हैं आप 2000, तो वो हम किए थे। हाँ, तो हमको दीदी बोल रहा था, मेरा जो सीए है वो बोल रहा था कि सीजीएसटी में जाके जो आप बोल रहे थे ना, जहाँ पर परसेंटेज मत देना क्योंकि हम लोग पहले दे चुके थे आइटम में, तो वो बोल रहे थे वो लोग सीजीएसटी में परसेंटेज देते हैं, आइटम के साथ नहीं देते परसेंटेज। तो ये क्या सही है क्या? तो हम उसमें आर्गुमेंट नहीं किया उसमें 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 मैं बता रहा हूँ, उसमें एक दिक्कत ये होगा कि अगर आपका एक ही प्रोडक्ट में आपका अगर 5% 12% है एक ही प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, तो उनको 4 जीएसटी का लेजर हिट करना पड़ेगा। ऐसा बिल अगर है जिसे 5% 12% दोनों का लेजर है, तो उनको 4 जीएसटी का लेजर डालना पड़ेगा, 2 5% का, 2 12% का, तो 12%। बट वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खिचड़ी वाला प्रेजेंटेशन है। ओके, सीजीएसटी लेयर के अंदर जीएसटी इंसर्ट करना ये थोड़ा सा खिचड़ी वाला प्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं। तो उसको 4 जीएसटी यूज करना पड़ेगा फिर। तो वे क्यों करो, चीज को सिंपल रखो। देखो टैली को लोग कैसे यूज करते हैं डिपेंड करते हैं यूजर के ऊपर। बहुत सारा सीए फॉर्म में तो लोग मैनुअली करते हैं, ये सब चीज मेंटेन ही नहीं करता। तो अकाउंटिंग वाइज सही है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग जब सीख रहे हैं तो ओरिजिनल वाला ही सीखे, जैसे टैली हम लोग को सिखा रहा है, ठीक है? तो आप दीदी को बोलना कि मैडम अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट का पार्ट भी आपका ये हो जाएगा। मतलब आपका अगर प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है कि 5% में कितना 12% में कितना, तो आपको इस तरीके से भी सिचुएशन हो जाए। मतलब नहीं, तो मैं बता रहा हूँ वो कैसे होता है। यहाँ पे भी एक बिल है जिसमें ये 5% 12% वाला केस शायद होगा। नहीं, ये लोग कोई नहीं करते। ये लोग देखो, तुम देख लो ना, ये लोग ये सब जो बिल है, ये बिल का एंट्री हमने नहीं किया, ये बिल का एंट्री इन लोग का अकाउंटेंट ने किया, जो लोग का बिल इशू किया है। तो मार्केट में देखो, आपको बिल देख के समझ आ ही जाएगा मार्केट में क्या चलता है। देख लो मार्केट में ये सब चलता है, ठीक है? उससे क्या होता है, उससे आप लोग का जो प्रोडक्ट वाइज जो क्लासिफिकेशन होता है वो इजी होता है। प्रोडक्ट वाइज मतलब वो लोग 5% 12% क्लासिफाई कर सकते हैं। बट एनीवे वो क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका भी है, नथिंग लाइक दैट। तो उसके करने से थोड़ा आपका मतलब मेहनत बढ़ जाएगी। बिल के अंदर आपको 4 लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा आवाज क्लियरली नहीं जा रहा है, लोग बोल रहे हैं यू आर नॉट ऑडिबल। नो सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा, एक बार रिजवाना महिमा आप लोग का कनेक्शन चेक करो प्लीज। आई थिंक कनेक्शन इश्यूज होगा आप लोग के एंड से। मेरा आवाज तो क्लियरली जा रहा है, पब्लिक तो हाँ बोल रहे। आगे बढ़े, बिल को लेके आगे बढ़े, दूसरा बिल पे जाए। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज, मन में कंफ्यूजन मत रखो। जिनके मन में जो थॉट्स है पूरा दिलीप, क्या कंफ्यूजन है? मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ने से।
अच्छा आगे बढ़ने बोल रहा, चलो रुको रुको, ठीक है, सबको कन्फ्यूजन पूछ लेता हूँ। ए प्लीज। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर ये कपड़ा वाला नहीं होगा, अलग मतलब आइटम कुछ और होगा, तो हम लोग क्या उसमें भी 1000 दे के करेंगे? नहीं 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 नहीं, कपड़ा का छोड़ के वो फ्लैट रेट पे वो के तो लिए ठीक। ऑन आइटम वैल्यू में आ जाएंगे। तब मतलब अगर हम मतलब ऑफिस में करेंगे तो हम कैसे मतलब जान पाएंगे कि वो 1000 होगा क्या वो अलग तो होगा? आपका, वो तो इंडस्ट्री बता देगा, वो तो जो इंडस्ट्री काम कर रहे हो वो लोग बता देगा, वो बिजनेसमैन, वो क्लाइंट आपको बता देगा कि उसका इंडस्ट्री में किस तरह का ये है, ठीक है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। वो बता देगा आपको जिसका आप एंट्री रिप्रेजेंट करोगे। गाइस मैं आगे बढ़ू, दूसरा टाइप ऑफ ओके। बिल पे आगे बढ़ू। ए, रिजवाना एंड महिमा, आप लोग को आवाज अभी भी क्लियर, अभी भी नहीं आ रहा है क्या? हेलो हाँ बोलो दिलीप। ये बिल का एंट्री हो सर, जाएगा जैसे ना? हम लोग सर कंपनी में इमिटेशन ज्वेलरी में सर 3%। क्या कंपनी? सर मैं परसेंटेज के बारे में बोल रहे थे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हम लोग कंपनी में सर इमिटेशन ज्वेलरी में सर, हम्म हम लोग कंपनी में है ना सर, हम्म, बोलो बोलो, सुन रहे हैं, बोलो। इमिटेशन ज्वेलरी जो हम लोग आइटम है उसके ऊपर सर 3% देना पड़ता है। हाँ हाँ, तो अलग रेट, स्पेशल रेट है, और 3%। सर हेयर एक्सेसरी जो हाँ सर, और हेयर चाइना जो प्रोडक्ट है, चाइना प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग का 18% देना पड़ रहा है। हाँ बिकॉज वो इम्पोर्ट कर रहे हो इसलिए, तो प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है ना, दाम के ऊपर तो नहीं है, वो तो प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन हो गया। तो चाइना वाला प्रोडक्ट के ऊपर 18% और देसी वाला के ऊपर 3%, तो फ्लैट रेट ही हो गया ना, प्राइस के ऊपर तो जैसे हम लोग डिपेंड का नहीं सर करता। मुंबई से माल आया, मुंबई से आया, राजकोट से माल आया। हाँ हाँ तो आपका इंडस्ट्री में प्राइस के ऊपर नहीं होता, आपका इंडस्ट्री के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो प्रोडक्ट जब बनाओगे उसके अंदर फ्लैट रेट भी देना है, तो मतलब ऑन वैल्यू करना है, आइटम रेट नहीं लेना, ठीक है। अच्छा तो गाइज सुनो ध्यान से, कपड़ा का मार्केट में अगर इस तरह का कोई चीज अगर आप लोग देखते हो ये वाला, तो ये देख के आप क्या क्लासिफाई करोगे, क्या प्रोडक्ट है ये कुछ फिनिश प्रोडक्ट का नाम होगा। देख लेना आप लोग, कोलकाता में तो ऐसा ही होता है, स्टूडेंट फ्रॉम माई अहमदाबाद सेंटर, आप लोग को वहां पे भी देख लीजिएगा, अगर ऐसा कोई बिल आए, मतलब फिनिश प्रोडक्ट, ये जो देखते हैं ये सब रॉ मटेरियल होता है, मतलब इससे कपड़ा बनेगा। ये लाइक्रा वाला पार्ट जो देख रहे हो, मतलब मीटर में एंड केजीज में जो क्वांटिटी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। तो वी आर परचेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। बट आपका जब पीसेस में आ जाएगा, ये वाला जो देख रहे हो पीसेस में आ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केस वो फिनिश प्रोडक्ट ही होता है। अब देखो यहाँ पे जीएसटी रेट 12% 5% दोनों ही है, यहाँ पे यू कैन सी दैट 12% और 5% दोनों ही है यहाँ पे, ये वाला बिल्स पे, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सर, हाउ शैल वी डील विथ इट। तो जैसे ही आप ये देखोगे, तो आपको पूछना पड़ेगा सर ये क्या प्रोडक्ट है। जैसे ये जो P4010 ये वाला पार्टी है, ये जो मनोज क्रिएशन जो है, ये कुर्ती में डील करता है, तो ये कुर्ती का आइटम है। तो आप लोग जब इस बिल का डील करोगे, मतलब इस बिल का एंट्री जब आप लोग करने जाओगे, तो आप लोग क्या इतना सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे? आंसर इज नो। प्रोडक्ट में एक ही बनाऊंगा, दैट विल बी कुर्ती, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप ये 9 प्रोडक्ट बना रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट कोड देके, तो आपका जो टैली का ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट बनेगा, उसमें खाली ये प्रोडक्ट का नाम ही दिखेगा, लेकिन है प्रोडक्ट वो एक ही, सर दैट इज कुर्ती। सर एक चीज पूछ रहा था। बोला था सर जो कुर्ती बोले सर, इसमें तो बिल में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कुर्ती है या कुछ, सर कैसे पता? हम बोल दे रहे हैं आपको, ये मुझे भी नहीं पता था, जब मैं पार्टी कंफर्म किया तो पार्टी मुझे यही बोला, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा तो कपड़ा का अच्छा। इंडस्ट्री में जो फिनिश प्रोडक्ट, जैसे कि कुर्ती हो गया, सलवार सूट हो गया, ओके, लहंगा हो गया, गाउन हो गया, इस तरह का जो फिनिश प्रोडक्ट आता है कपड़े का, तो फिनिश प्रोडक्ट में आप लोग का ये इस तरह कोड देके आता है। ये प्रोडक्ट कोड होता है, जो लोग बेचते हैं उस प्रोडक्ट को, वो उन लोगों का कोड होता है। तो आपको ये देखे क्लासिफाई करना होगा कि ये क्या चीज का आइटम है। कुर्ती का कोड अलग होता है, साड़ी का अलग होता है, सलवार सूट का अलग होता है, लेगिंग्स का अलग होता है। फिनिश प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जिसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस करने का दरकार नहीं है।
तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कुर्ती है तो मान लीजिए आप, बिकॉज क्लाइंट मेरा है तो आई नो दैट। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे आप कितना उतनी आइटम जरूरत है। बनाओगे, कितना आइटम बनाओगे, क्या 9 आइटम बनाओगे आप लोग? गाइस प्लीज प्रॉब्लम को समझो, चीज को समझो। हम लोग नो यहाँ पे सर। टैली क्लास का, हम लोग कैसा टैली नहीं सीख रहे हैं, किससे बता रहा हूँ, डोंट टेक इट एज अ टैली। ये हम लोग कर रहे हैं कि टैली जो हम लोग को आता है उसमें इस चीज को कैसे प्रेजेंट करें, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज को कैसे हम लोग को प्रेजेंट करें। दिलीप, ये वाला प्रोडक्ट आपका जो बिजनेस का ओनर रहेगा वो खुद बता देगा, नहीं तो आप ये मनोज को फोन करिएगा, ये मनोज क्रिएशन जो जिससे आपका बिल आया, इससे फोन करिएगा, ये कंफर्म कर देगा कि वो क्या चीज पे डील करता है, तो वो आपको क्लासिफाई कर देगा। इसके लिए आपको इंटरनेट करने का दरकार नहीं है। जो बिल दिया जो पार्टी ने, वो पार्टी को पूछिए, वो पार्टी बता देता है कि पी से जो स्टार्ट होता है वो कुर्ती होता है, के से जो स्टार्ट होता है वो सलवार सूट होता है, ये उन लोग का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आपको इसमें इतना माथापच्ची करने का दरकार नहीं है, आप सिंपली पूछना है, क्वेश्चन है तो पूछना है आपको। तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि इतना सारा प्रोडक्ट क्या मैं बनाऊंगा? अगर आपको नहीं लगता कि अगर इतना सारा प्रोडक्ट मैं बनाऊं, 9 प्रोडक्ट, आगे चल के और भी आएगा, तो आपका प्रोडक्ट भी खत्म नहीं होगा, लिस्ट इतना लंबा हो जाएगा, वो टैली से आप पीएल बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो मेरे लिए तो सर एक ही पार्ट है, वो है कुर्ती। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करूंगा। तो गाइस प्लीज फोकस। हाँ, मैं कैसे करूंगा, ये हो गया। मैं उसी पार्टी के अगेंस्ट में एंट्री कर रहा हूँ, आप लोग मनोज के नाम पे बनाना, मैं जस्ट क्लासरूम में दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ऑल्ट सी करके आप लोग क्या करना, आप लोग को कुर्ती बनाना है, तो आप लोग बनाओगे कुर्ती। सर क्यों आप बोल रहे हो इसलिए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, बिकॉज ये है इसलिए, ठीक है। ये सब कुर्ती का आइटम है, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो कुर्ती बोल के बनाना। और जैसे आपका है तो ऑल सी करके आपको पीसेस बनाना पड़ेगा। आप लोग बोलो ये कैसे हम लोग इसको ये करें। यहाँ पे दो रेट ऑफ जीएसटी भी है, आइटम सेम है, बट रेट ऑफ जीएसटी देखो 5 भी है 12 भी है, तो मैं क्या करूं, अमाउंट ऑफ वैल्यू के ऊपर होगा। सर आपका आइटम रेट। ऑन आइटम रेट, ऑलवेज ऑन आइटम रेट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। यस। और ये कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बता रहा था, देखो इस बिल पे आपको कॉम्बिनेशन क्लियर भी हो जाएगा। ये जो बिल है, इस बिल पे देखो आपको कॉम्बिनेशन क्लियर भी हो जाएगा। कैसे सर? अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो आएगा, अब ये जो P4010 है, ये डिस्क्रिप्शन में लिखो P4010, ठीक है। समझ में आया? फिर पूरा करता हूं मैं आप लोग को, उसके बाद भी बता रहा हूं। कितना है? 4 पीस 1250 करके, 4 पीस है 1250 करके, ठीक है। उसके बाद और एक कुर्ती लेना है जिसके ऊपर 5% है, ये वाला 308। ये देखो 885 है तो 5% लग गया, 1000 के ऊपर है तो 12% लग गया, जो कॉम्बिनेशन में बता रहा था आप लोग को। ये बिल से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं ये वाला 3082 वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कुर्ती लूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखूंगा, P3082, ठीक है। कितना पीस है? 5 पीस 885, 5 पीस 885, ठीक है। कुछ डिस्काउंट इसमें नहीं है, डायरेक्टली सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। अब ये बिल के ऊपर देख के आपको कैसे पता चलेगा सर ये 410 का क्या आपका ब्रैकेट है, क्या आपका एनालिसिस है? तो ऑल्ट ए करोगे, उसके बाद ऑल्ट F1 करोगे, तो देखो टैली आपको क्लासिफाई कर देगा, किसके ऊपर वो 6% लिया, किसके ऊपर वो 5% लिया, टैली क्लासिफाई कर देगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। अब देखो कुर्ती में एक ही बार बनाया था, जैसे भी 1000 के ऊपर चला गया, टैली देखो उसके ऊपर अपने आप 12% ले लिया है, और जैसे ही देखो 1000 के नीचे रहा, टैली उसके ऊपर 5% लिया। इसलिए हम लोग ऑन आइटम रेट करते हैं। और तनिमा आपका मैडम जिस तरीके से आपको बता रहे वो गलत में नहीं बोलूंगा, बट उनका एंट्री ऐसा नहीं होगा, उनको 4 लेजर हिट करना पड़ेगा वहां। हाँ एक ही सर। प्रोडक्ट के ऊपर 4 अलग अलग लेयर हिट करना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऑड दिखता है कि एक बिल पे जीएसटी का 4 लेजर बना रहे, मतलब नहीं बनता। ओके। क्यों बनाओ भाई, स्मार्ट प्रेजेंटेशन बनाओ ना। तो आप एक बार रिकमेंड करके दिखाना कि मैडम अगर इस तरीके से मैं करूँ, आपके पास तो लैपटॉप है, तो क्या मेरा कुछ गलत होगा? तो वो उनका क्या आंसर है एक बार बताना, ठीक है। सर
बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कंफर्म करो। अच्छा डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट कैसे आएगा मैं समझा दे रहा हूँ, पहले बोलो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? अभी आपको 5 एंड 12 का कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ? टू ऑल माय स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड कि एक ही बिल पे ऊपर अगर Yes, आपको सर। sir. कम वाला आइटम रहे ज्यादा वाला आइटम रहे तो टैली अपने आप कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो Sir, got ऑन it. आइटम रेट करोगे, जब वो आइटम रेट करोगे। थैंक यू एवरीवन। जब वो लोग आइटम रेट करोगे ना तब जाके ये चीज हिट करेगा, नहीं तब ऑन वैल्यू करोगे तो हिट नहीं करेगा। बिकॉज ऑन वैल्यू मतलब वो फ्लैट रेट पे जीएसटी ले लेगा, तो कुर्ती के लिए आपको यहाँ पे दो दो और लेजर मेंटेन करना होगा, तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक ही प्रोडक्ट का दो दो लेजर बनाना पड़ेगा, एक 5% के लिए, 12% के लिए। क्यों बनाऊं मैं, एक ही बार बना लेते हैं ना। जब प्राइस इज द फैक्टर तो प्राइस को फैक्टर रहने दो, मैं क्यों अपने बर्डन बढ़ाऊंगा। अच्छा इसमें एक चीज आप लोग को देखना था, जो ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आपको शुरू में नहीं मिलेगा। आप जब एंट्री करने जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट को एनेबल करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, F12 प्रेस करोगे, यहाँ पे F12 प्रेस करने के बाद ये वाला चीज को यूज करिएगा। टैली प्राइम एंड टैली ईआरपी सब लोग के लिए एक ही चीज है। डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम अगर आपको एनेबल करना है तो आपको F12 करके ये वाला ऑप्शन को यूज करना है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन टू स्टॉक आइटम यूज करना, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर द स्टॉक आइटम जो पार्ट है आपको इसको यूज करना है। ये यूज करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में P40 ये डालोगे। इससे क्या होगा सर, इससे जब मैं टैली से मैं पीएल या ट्रेडिंग चेक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे मेरा खाली कुर्ती शो करेगा। और लेकिन अगर आप ऐसे हजारों कुर्ती अगर बना लोगे ना, ये P4010 4032 अगर अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगा, देखने में बहुत ही बेकार लगेगा। सर एक क्वेरी था। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर वो सब नहीं बनाऊंगा तो स्टॉक मैनेजमेंट के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगा? किस तरीके से प्रॉब्लम बोलो। मतलब मैंने परचेज किया, समझिए कि 4010 4 पीस परचेज किया। अब सेल के टाइम में मुझे अगर मालूम नहीं होगा, मतलब स्टॉक नहीं देख पाऊंगा कि कितना स्टॉक था, तो वो तो शायद 5 पीस करके बिल भी हो सकता है, वही ना? बता रहे। और किसी के मन में सवाल है? सौभिक जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल किसी के माइंड में है? वेरी गुड क्वेश्चन सर। और किसी के मन में सवाल है? सर एक बार सवाल यस सर। अपना रिपीट करो, सवाल एक बार रिपीट करो सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि स्टॉक में अगर मैंने परचेज किया P4010 4 पीस परचेज किया, अब इसको अगर मैं पूर्ति करके मैं ऐसे दे रहा हूँ तो इसका मुझे तो डिटेल्स मुझे नहीं मिल रहा। तो सेल के टाइम में अगर मैं 5 पीस करूँ तो वो तो मतलब 1 पीस तो ज्यादा का बिल हो सकता है, मतलब वो तो मुझे ठीक से पता ही नहीं चल रहा कि कितना पीस मेरे स्टॉक में है। ओके यस, तो इसका आंसर मैं दूं? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबका? वो बोल रहा है कि सर स्टॉक में तो खाली कुर्ती बोल के तो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे ये 40403020 आ जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि सर मैं अगर कुर्ती में बेचूंगा और अगर मान लो यहाँ पे मेरा है 5 पीस और इसका मैं 6 पीस अगर बेच दूंगा तो क्या होगा, यही तो बोल रहे हो ना आप सर? हाँ देखो सर। इसका दो आंसर है हाँ मेरे पास, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही वैलिड था, इसका दो आंसर है। आंसर नंबर 1 कि आपका क्लाइंट का स्टॉक मैनेजमेंट क्या किस तरीके से वो करता है। आप जो बोल रहे हो सर, आप अगर डिटेल स्टॉक मैनेजमेंट करने जाओगे रिटेल सेक्टर में तो सर आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बारकोडिंग। विदाउट बारकोडिंग आप कभी सॉलिड हिसाब रख ही नहीं पाओगे, रिटेल सेक्टर में तो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए देखना पैंटालून, बिग बाजार, सुपर स्टॉप, जितना सारा रिटेल सेक्टर है, तो रिटेल सेक्टर है ना। बिग बाजार इज नॉट अ B2B सेक्टर, इज अ रिटेल सेक्टर। तो ये लोग कभी भी आप लोग का ऐसा एंट्री नहीं करते, बारकोडिंग करते हैं ताकि बाय वन गेट वन फ्री ऑप्शन एंड हर एक प्रोडक्ट का हिसाब एग्जैक्ट रहे। और आप अगर बारकोडिंग सिस्टम में नहीं जा रहे हो, आप अगर रैंडम इसी सिस्टम में जा रहे हो तो सर उसमें आपको तो एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब डिटेलिंग करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज इतना सारा आइटम में एग्जैक्टली कौन सा आइटम को कस्टमर को आप दिए हो वो आप क्लासिफाई कैसे करोगे? बिकॉज बिल पे ये जो कोड देख रहे हो ये बिल पे है, प्रोडक्ट के ऊपर ये कोड थोड़ी चिपकाता है। दुकानदार तो डिस्प्ले में चिपका देता है कि ये उसके पास ये अवेलेबल है सामान। अब कस्टमर चेक करके जो उसको पसंद है तो वो उठा लेता है, और उसको दाम चेक करने के टाइम उसको पता होगा कि कितना मार्जिन में और सामान बेचना है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ये बात इग्नोर होता है सर, मैं डिनाई नहीं करूंगा। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो सो भी कोई डिनाई होता है, बट मेरा ओवरऑल स्टॉक तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। मेरा जो डिनाइल होगा यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं, यहाँ पे डिनाइल होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब ये कोड वाइज क्वांटिटी डिनाइल होगा। मतलब ये कोड का क्वांटिटी था 4 पीस, हो सकता है मैं इसी के ऊपर ही 6 पीस बेच दिया हूँ, क्योंकि मैं इसको अलग से डील नहीं कर रहा हूँ।
तो आपके पास वही वाला पार्ट है। अगर आपको नहीं सर मुझे टैली पे भी वैसा ही चाहिए, तो मेरे पास और एक ऑप्शन रहेगा आप लोग के लिए, तो इसका अलग सेपरेट प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब कुर्ती ब्रैकेट में P4010, कुर्ती ब्रैकेट में P4030 ऐसा करके बनाएंगे। उससे क्या होगा, आपका लिस्ट में जब बनाओगे टैली का जो ट्रेडिंग बनेगा उसमें खाली कुर्ती दिखेगा आपको। और सिर्फ प्राइस का बात क्या बोले थे, मुझे समझ में प्राइस का प्राइस प्राइसिंग एवरेज वाला पार्ट होता है, वो प्राइसिंग वाला पार्ट वो दुकानदार को पता होता है, वो कभी गलत नहीं करेगा, वो तो एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन रख के ही बेचेगा। अच्छा। ठीक है, आप लोग सोच के देखो ना, जो लोग रिटेल सेक्टर में होता है, एक्चुअली मैं रिटेल सेक्टर का दिखा रहा हूँ ये, तो जो लोग रिटेल सेक्टर में होता है वो लोग को तो पता होता है ना कि कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, बस कस्टमर तो बार्गेन करेगा, तो फिक्स प्राइस तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। जहाँ पे होता है वहां पे बारकोडिंग होता है, तो शॉपिंग मॉल पे या बड़ा लार्ज शोरूम में जब हम लोग बाय करते हैं तो अभी बारकोडिंग सिस्टम चलता है, बाय वन गेट वन फ्री है, तो वही प्रोडक्ट के साथ बाय वन गेट वन फ्री होगा जो प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल होगा। यस, किसी को शक या सवाल है इसमें? तो एंट्री अभी हो जाएगा आप लोग से, बताओ। यही 2-3 वैरायटी था इसमें, और कुछ खास वैरायटी नहीं है, बाकी आप आराम से कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट दिखाना था वो दिखा दिए, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेगा, प्लीज बोल के एक पार्ट आएगा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, तो वो आ जाएगा। आइटम डिस्काउंट। हाँ बोलो, आइटम। सर अगर डिस्काउंट रेट अच्छा, अलग होगा तो तब क्या करेंगे इसमें? डिस्काउंट रेट अगर अलग होगा, हाँ तो अलग रेट में तो अलग बैठाएंगे। अच्छा, एक करके सवाल है निकिता, आपका सवाल का जवाब है कि डिस्काउंट रेट अगर अलग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे डिस्काउंट में अलग से हाथ से बिठा देंगे, वो कैलकुलेट अपने आप कर लेगा, फिर नीचे ओवरऑल डिस्काउंट वो टोटल ले लेगा जितना आपको ऊपर कैलकुलेट हुआ है। रेट अलग होने से कोई टैली में फर्क नहीं पड़ता, वो टैली अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, आप डिस्काउंट का एडिशनल कॉलम ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग टैली क्लास में सीखे हो, वो भी हो सकता है। हाँ, कोई सवाल भाई साहब पूछ रहे थे, बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक साथ मत बोलिए, दिक्कत हो जाएगा, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए प्लीज। सर डिस्क्रिप्शन पार्ट अगर एनेबल करना होगा टैली ERP9 में तो सर उसके लिए सेम प्रेस सेम सेम F12 दो बार? नहीं, एक बार सेम ऑप्शन, एक बार। ओके सर। ये वाला एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम में जाए, लेजर में मत करिएगा, आइटम में जाए करिए। ठीक है, ये वाला पार्ट भी यस करिएगा। হ্যালো हाँ बोलो कौशिक। স্যার এই ট্যালি নিয়ে আমার কোনো কোশ্চেন নেই, আমার একটা জিএসটির सर পোর্টাল নিয়ে কোশ্চেন ছিল। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में बोलो ताकि सबको समझ में आए प्लीज सर। सर टैली का लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक जीएसटी पोर्टल के बारे में क्वेश्चन था वो पूछो। क्लियर कर सकेंगे? आपने सिखाया था सर। सर मैं एक पार्टी को जनवरी महीने में एक सेल बिल इशू किया था। हाँ, अभी उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, पार्टी को जब बोल रहा हूँ जो इसका पेमेंट नहीं मिल रहा है दादा मुझको पेमेंट कीजिए, वो बोल रहा है जी मेरे पास बिल ही नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ आपको तो बिल में भेजे थे, बोला प्रूफ का है आपके पास, जो आपने जो बिल मुझको सेल बिल दिए थे प्रूफ का है, मैं कोई प्रूफ नहीं दिखा सकता। तो आपने सर हम लोगों को सिखाया था कि जो जीएसटी पोर्टल में B2B इनवॉइस होता है, हम जैसे सेल बिल अपलोड करते हैं उसके खिलाफ से तो वो परचेस बिल हो गया, वो भी तो साइट में अपलोड करेगा। ये चीज मैं पार्टी को समझ नहीं सकता, तो वो पार्टी को मैं कैसे समझूं? तुम क्या B2B में अपलोड किए थे जनवरी मंथ में? हाँ जनवरी मंथ में तो मेरा तो B2B में अपलोड हुआ है, तो पार्टी अपलोड किया नहीं कि वही मेरा इनवॉइस नंबर दे के उसका परचेस में अगेंस्ट में, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा जो आपके पास बिल गया है? आप बोल रहे हैं कि आपको बिल नहीं मिला पर आप जीएसटी पोर्टल में अपलोड कर दिए। देखो, जीएसटी पोर्टल से आप उसको कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, क्यों ये क्वेरी तुम मुझे पर्सनली फोन पे पूछो, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएगा। आप मुझे फोन करो, अच्छा ठीक है आफ्टर 4 PM मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, आप लोग से एंट्री हो जाएगा। बोलिए, और कोई कुछ पूछ रहा था प्लीज बोलिए, शायद उस टाइम में इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। बोलिए एक बार, कोई डाउट है तो बोलिए। तो अब इस वीक में एंट्री हो जाएगा तो प्लीज कर लीजिए, मुझे रिटर्न फाइल स्टार्ट करने हैं आप लोग के साथ। ये करने के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा सर। तो 2 घंटा टाइम है आप लोग के पास गाइस, प्लीज 2 घंटे के अंदर आप लोग को सारा एंट्री करना है। यू विल गेट ओनली 2 hours टू कंप्लीट टू फिनिश इट ऑफ। अगर 2 घंटे के अंदर हो जा रहा है तो यू आर इन द राइट ट्रैक।
हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो मेरा? सर आपका जो ग्रुप में जो व्हाट्सएप नंबर है इससे कॉल करने से हो जाएगा तो आप आफ्टर व्हाट्सएप 4 करो, PM? आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये ठीक एक है सर, सबसे चलो दे लंबा चौड़ा दीजिए। बिल है इस सेगमेंट में, स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। ये बिल का एंट्री आपको चैलेंज है, यहाँ पे 39 आइटम है, और देख सकते हो यहाँ पे हजारों कुर्ती सलवार सूट सब है यहाँ पे। तो कैसे इस बिल का एंट्री आप करते हो, आपको मुझे वो देखना है। ये सारा बिल का एंट्री भी करना और नीचे वैल्यू भी मैच करवाना। सर बिल को क्या इस लुकअप में? क्या क्या सर बोल रहे हो? बिल का फॉर्मेट ऐसे एक तो वी लुकअप में है, एक एच लुकअप में, मतलब क्या सर आप भीलू जो का बता रहे थे वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल सेकंड, है। भीलू का बेचलू का क्या बोल रहे हो तुम यहाँ पे? सर ऐसे स्किल लैंग्वेज में मैंने बोला था कि जो बिल के जो फॉर्मेट है, जैसे डिस्काउंट है सर वो वर्टिकल में पहले वाला, सर सेकंड वाला में सर जो डिस्काउंट के कॉलम है सर वो हॉरिजॉन्टल है सर, ऊपर से नीचे। ये वाला। हाँ सर वही वाला। हाँ, तो ये एनेबल करना पड़ता है टैली में। ये जी डिस्काउंट वाला अगर करना तो टैली में एनेबल करना पड़ेगा। F11 में जाना, जाके ये वाला जो ऑप्शन है, तुम लोग के लिए F11 F2 होगा टैली ERP9 में, इन्वेंट्री फीचर्स में रहेगा कि यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, तो इसको यस करना, सर मेरा प्राइम है। तो ये आ जाएगा, देखो डिस्काउंट कॉलम आ जाएगा। सर दिखाई नहीं सर, स्क्रीनशॉट लेना मुझे। एक प्राइम में ऐसा आता है, वो ERP में ऐसा नहीं आता। ERP9 में F11 F2 प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ऑप्शन आता है। सर टैली ERP ने मेरे ऑफिस में सर, टैली प्राइम घर में है सर। हाँ, तो जो भी मैं दोनों का ऑप्शन ही बता दिया। प्राइम में ऐसा आता है और ERP9 में F11 F2 करना पड़ता है, इन्वेंट्री वाउचर F2 करके आना पड़ता है। F1 अकाउंटिंग होता है, F2 इन्वेंट्री, F3 टैक्सेशन होता है। टैली ERP का बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन्वेंट्री के अंदर जाके डिस्काउंट वाला ऑप्शन मिलता है, यूज सेपरेट कॉलम डिस्काउंट। तो ये यूज करोगे तो आपका वो कॉलम दिख जाएगा वहां पे। सर वो डिस्काउंट वाला जो रहेगा वो मैनुअली डालना पड़ेगा कि वो अपने आप लेगा सर? आपने आप जैसे यहाँ पे 3 प्रेस करोगे ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 यहाँ पे लिख दोगे यहाँ पे, तो अपने आप को वैल्यू चेंज कर देगा। अच्छा। तो जो लंबा चौड़ा जो बिल था जो था सर, उसको तो अलग अलग बनाना पड़ेगा पूरा, ये आप सोचो, ये वाला? ये आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहा हूँ कि आप क्या करोगे। कुछ चीज आप लोग भी सोचो, हर एक चीज हम बोल देंगे तो आप लोग दिमाग यूज नहीं करोगे, तो थोड़ा आप भी दिमाग सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? सर वीडियो रिकॉर्डिंग सर एज सुन एज पॉसिबल। हाँ सर भाई, वीडियो का जो वीडियो क्लास है रिकॉर्डिंग वीडियो तो मैं बता रहा रिकॉर्डिंग हूँ, है सर। सुन लो। वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा सेंड करने में देर क्यों होता है? मेरा देर इसलिए होता है बिकॉज मैं, आप लोग देखो ग्रुप में मैं ड्राइव का लिंक शेयर करता हूँ, और वो ड्राइव का लिंक फॉरएवर रहता है। तो गो टू मीटिंग जो वीडियो मुझे देता है वो दूसरा फॉर्मेट में देता है, मुझे उसको MP4 में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस MP4 को ड्राइव में अपलोड करके फिर वो लिंक शेयर करना पड़ता है। तो बेटा इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और मेरा रिकॉर्डिंग जो, मतलब मेरा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे जितना रिकॉर्डिंग है, देखना डे 1 से लेकर अभी तक हर एक रिकॉर्डिंग देखो आज भी ओपन होगा, कोई एक्सपायरी नहीं होता है हाँ इसका। सर, ये आप अच्छा देते हैं सर। ठीक है, आपको डाउनलोड करना है, स्ट्रीम करना है, जो करना है आप करो, तो दैट्स आज व्हाई नहीं इट जगह टेक्स तो टाइम। ओके, यस सर, इट इज वेरी गुड सर। थोड़ा सा टाइम दो, मैं दे दूंगा आप लोग को, ठीक है? मतलब मेरा बैक टू बैक क्लासेस रहता है। अभी मेरा 4 बजे तक ICA का पूरा प्लान फिक्स है, सुबह से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद ही मैं कर पाऊंगा, ठीक है? तो सबर रखो, मैं दे दूंगा, डोंट वरी। यस, सर बोल रहे थे BA क्लास होगा ना 2 बजे। हाँ 2 बजे होगा, वो 2 बजे हम ग्रुप में कोड दे देंगे, डोंट वरी गाइज। इस बिल को लेके, इस तरह का एंट्री को लेके कोई परेशानी है आप लोग का? ट्राई कर पाओगे? ट्राई नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो गाइज ये एंट्री करने के बाद आपको लगता है आप लोग अगर फ्रेशर रहोगे? टेल मी, अगर ये बिल का एंट्री करने के बाद नो सर, अगर आप लोग बोलते फ्रेशर हो, तो आई डोंट नो एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं। सर वो जो लिखा हुआ है सेंट्रल अलग से नहीं 6%, सर लेंगे सर वो सेंट्रल 6% क्या बोल रहे हो? अलग अलग देखिए टैक्स का सिलेक्ट किया हुआ है नहीं, किसका होगा सर? ये बिल पे अलग से प्रेजेंटेशन होता है राजा, ये यहाँ पे बिल से अलग अलग प्रेजेंटेशन नहीं होता है। वो नहीं सर, ये वाला एक और बिल में देखिए सर, जैसे डिस्काउंट का कॉलम है ना सर, सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स का है सर। हाँ, वो प्रेजेंटेशन का मैटर है, वो सब टेंशन मत लो।
वो कैसे करता है सर? ये वाला बोल नहीं रहे हो तो, होता है सर। जीएसटी रेट ये वाला बोल रहे हो तो, ये प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज करना होता है। नहीं ये नहीं सर, ये नहीं सर। कौन सा वाला? एक और है सर, थोड़ा जाइए सर। जो बड़ा वाला बिल था ना सर, उसी में था सर। सबसे बड़ा वाला बिल? हाँ। देखिए उसमें था सर। तो क्या है बोलो? सर सेंट्रल टैक्स का देखिए अलग से 6% जैसे डिस्काउंट का कलम आया हुआ है ना सर, वैसे ही देखिए सेंट्रल टैक्स रेट अमाउंट से स्टेट टैक्स। रुको। हाँ, कौन सा वाला बेटा? ये वाला ये प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना होता है। जब बिल का प्रिंट लोगे तभी अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो ऐसे दिखता है बिल जब प्रिंट होता है सर। हाँ, ये जो बिल का जब प्रिंट लेने जाओगे, हाँ ओके, ये जो है प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है। हाँ, तो ये जब हाँ वही बात है। यहाँ पे जाके जब प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन में जाके यहाँ पे एड लिस्ट करना पड़ता है। ये सीरियल नंबर, क्वांटिटी विद अल्टरनेट यूनिट्स, सेपरेट कॉलम है, अल्टरनेटिव सेपरेट कॉलम, एक्चुअल क्वांटिटी, शो रेट, डिस्काउंट, बिल वाइज डिटेल्स, ये सब आपको यस करना पड़ता है, तब जाके वो आता है। ठीक है, ये देखो जीएसटी परसेंटेज इन, इसको मैं यस कर दूंगा। कौन है भाई वो? तो सर नीचे सिचुएटरी डिटेल्स में सर सो जीएसटी रेट इन परसेंटेज सर। हाँ आ गया सर, आ गया। थैंक यू सर। और सब कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, एनीवे इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा प्लीज तो कंफर्म करो फाइनली गाइस कि ये आप लोग से हो जाएगा। हाँ अब सर हो जाएगा एवरीवन। तो कैन आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम आप लोग प्रेजेंटेशन रेडी कर लोगे एकदम पूरा सारा बिल का? ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ, एक जन शेयर कर दीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट आगे बढ़ लेंगे। ठीक है।